बच्चों आज अब हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम है मापन मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? मापन पढ़ना है, मात्रक पढ़ना है तथा त्रुटि पढ़नी है, त्रुटि का विश्लेषण करना है। तो देखिए इसमें पहली टॉपिक आपको बताने चल रहे हैं मात्रक। मात्रक होता क्या है बच्चों? मात्रक को देखो इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यूनिट। ठीक, तो मात्रक होता क्या है? देखिए बच्चों, मात्रक एक ऐसी मानक राशि है। देखिए मात्रक क्या है? एक ऐसा सर्वमान्य मानक है। मात्रक क्या है? एक सर्वमान्य मानक है, मतलब सभी जगहों पे ये माना जाता है। तो मात्रक एक ऐसा सर्वमान्य मानक है जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक, मात्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है? किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। तो देखिए मात्रक में क्या लिखेंगे? हाँ तो बच्चों देखिए क्या हो गया? वह सर्वमान्य मानक जिसका किसी भौतिक राशि की तुलना करने में किया जाता है, जिसका उपयोग, ठीक है, जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना करने में किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? मात्रक कहते हैं। उसे मात्रक कहते हैं। ठीक, उसे मात्रक कहते हैं। वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग, बच्चों यहाँ क्या होगा? उपयोग रहेगा। ठीक, जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना करने में किया जाता है, उसे मात्रक कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए जैसे लंबाई को आपको मापन करना है, तो लंबाई को मापन करना है तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए जैसे लंबाई का मात्रक, ठीक, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होगा बच्चों? क्या आता है? लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। ठीक है, जैसे देखिए जैसे लंबाई का मात्रक मीटर तथा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान को आपको, द्रव्यमान मतलब वजन नापना है। वजन आप किस में नापते हैं भाई? द्रव्यमान को किलोग्राम में। ठीक, तो ये क्या है? द्रव्यमान का मापन है। ठीक है, द्रव्यमान का मापन क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का क्या होता है? मीटर। तो लंबाई का मात्रक कहेंगे मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अगले टॉपिक देखिए बच्चों, आंकिक मान क्या होता है? मात्रक समझ लिए, आंकिक मान क्या होता है? तो आंकिक देखिए, मात्रक होता क्या है? लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में। तो आंकिक मान देखिए, जैसे इस राशि को किसी भी राशि को मापना है तो मीटर से नापेंगे, तो मीटर कितनी बार सम्मिलित हुआ है उसी को बोला जाता है आंकिक मान। जैसे लंबाई को माप रहे हैं, 2 बार मीटर सम्मिलित हुआ तो 2 मीटर। ठीक, 10 बार आया तो 10 मीटर लिखते हैं। तो ये जो 10 आ रहा है यही आपका आंकिक मान होता है। ठीक, यानी ये मीटर कितनी बार सम्मिलित हुआ है उस राशि में, उसी को आंकिक मान कहा जाता है। या फिर द्रव्यमान कितनी बार, देखिए द्रव्यमान का जैसे नापना है तो किलोग्राम जितनी बार सम्मिलित होता है उसे आंकिक मान कहते हैं। किलोग्राम सम्मिलित मतलब जैसे आपने 50 किलोग्राम, किलोग्राम को 50 बार मापा है तो 50 किलोग्राम कहते हैं। तो 50 किलोग्राम में जो 50 होता है वही उस राशि का आंकिक मान होता है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए बच्चों क्या हुआ? आंकिक मान जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे कोई कहे कि भाई एक छड़ की लंबाई 20 मीटर है, तो इसका अर्थ ये है उस छड़ को जब मीटर से मापा गया तो मीटर 20 बार सम्मिलित हुआ। ठीक, मीटर 20 बार सम्मिलित हुआ तो उसमें जो 20 है वो आंकिक मान है, जो मीटर है उस राशि का मात्रक है। ठीक, तो अगली टॉपिक आपको बताने चल रहे हैं बच्चों, मूल राशियाँ। क्या? मूल राशियाँ। तो देखिए बच्चों, मूल राशियाँ बताना है तो मूल राशियाँ होती हैं टोटल 7। ठीक, इन मूल राशियों के ये मूल मात्रक भी होते हैं। तो मूल राशियाँ सातों क्या क्या हैं? पहली तो आपकी लंबाई आती है। ठीक, पहली क्या है? लंबाई। ठीक, दूसरा क्या है? लंबाई के बाद आता है द्रव्यमान। अगला है बच्चों समय।
ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हैं। इन मूल राशियां देखिए, ये क्या है, मूल राशियां। ठीक, तो इनके मूल मात्रक भी होते हैं। तो देखिए इनके मूल मात्रक क्या होते हैं, ये क्या है, मूल राशियां। ठीक, इनके मूल मात्रक देखिए बच्चों। तो देखिए लंबाई का मूल मात्रक, लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में। तो इसका मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक, द्रव्यमान का किलोग्राम। देखिए लंबाई को आप लोग सेंटीमीटर में भी नापते हैं, और बड़ी दूरी हो, बड़ी लंबाई हो तो किलोमीटर में भी नापते हैं, लेकिन इनका मूल मात्रक जो निकाल है वो मीटर है। ठीक, द्रव्यमान को भी आप ग्राम, किलोग्राम, कुंटल, टन, बहुत सारे मात्रक हैं, लेकिन इनका जो मूल मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। समय के भी कई मात्रक हैं, जैसे सेकेंड हुआ, मिनट हुआ, घंटे हुए। तो समय का जो मूल मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक, ताप का होता है बच्चों केल्विन। ठीक, उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है आप लोगों को मालूम है, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ठीक, उसके बाद आगे आता है ज्योति तीव्रता। जैसे कोई मोमबत्ती जल रही है तो उसकी तीव्रता कितनी है उसको मापना है, किसी भी ज्योति की तीव्रता, तो उसको कैंडिला में नापा जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला। ठीक, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा बच्चों आपको मापना है तो ये होता है मोल। ठीक, 7 मूल राशियां हुई, उसके सातों मूल मात्रक, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन। ताप के अन्य भी मात्रक हैं, सेल्सियस, केल्विन बहुत। देखिए इसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक, तो देखिए बच्चों आगे आपको बताना है मात्रकों की पद्धतियाँ। तो मात्रकों की पद्धतियाँ कितनी होती हैं, जैसे पद्धतियाँ मतलब जैसे आपको लंबाई को माप सकते हैं मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, किलोमीटर में भी, तो इन सबको पद्धतियाँ कहा जाता है। ठीक, जैसे आपको देखिए पद्धतियाँ होती हैं कुल 3। ठीक, मात्रों की पद्धतियाँ कितनी होती हैं, 3। जैसे पहला है सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। दूसरा क्या है, एमकेएस पद्धति। तीसरा क्या है, एफपीएस, एफपीएस पद्धति। इसका मतलब बच्चों जैसे आपको मात्रक पूछे आपको किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। सीजीएस, सीजीएस का मतलब होता है बच्चों, जब सीजीएस पद्धति में पूछे थे, सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो ठीक, तो लंबाई को सेंटीमीटर में, ठीक, और द्रव्यमान को आपको ग्राम में नापना है, और समय को आपको, समय को किस में मापना है, सेकेंड में। ठीक,
उसके बाद बच्चों एमकेएस पद्धति आती है। तो ये सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर है, एम फार होता है मीटर। तो इसमें लंबाई को किस में मापा जाएगा? मीटर में नापा जाएगा। और द्रव्यमान को के फॉर किलोग्राम, किलोग्राम में मापा जाएगा। और यस फॉर सेकेंड, समय को सेकेंड में ही मापें। ठीक। एफ पी एस देखिए, लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को मीटर में, लंबाई को एफ फॉर फुट में। ठीक, इसका क्या होगा? फुट। पी फॉर द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान को सीजीएस में ग्राम से, एमकेएस में किलोग्राम से, और एफपीएस में पाउंड होता है। ठीक, पाउंड। पाउंड। यस फॉर सेकेंड। ठीक, तो देखो मात्रकों की पद्धतियाँ 3 होती हैं, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक, कोई पूछे फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे मापेंगे। अगर सीजीएस में पूछ लेगा तो लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, समय को सेकेंड। ठीक, ऐसे ही सारे हो जाएंगे। ठीक।